Hello students, welcome to the chemistry class 10th. We discussed in previous lecture about the reactivity series and previous में हमने डिस्कस किया था बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ये उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज का टॉपिक पढ़ाया था। ओके, वो कह रहा है कि मैं क्या करूं, एक मेटल ले लूंगा, कोई भी मेरे पास एक मेटल है ए, ठीक है बेटा, उसको मैं एक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दूं। किसी भी मेटल का सॉल्यूशन है वो, एक क्या है बेटा, एक मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका नहीं है बट दूसरे किसी मेटल का ये एक सॉल्यूशन है बेसिकली बेटा। क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन कह लिया, सॉल्यूशन है किसी भी एक दूसरे मेटल का। तो बताइए ये इसके अंदर जब हम गिराएंगे इस मेटल को, इसके अंदर डालेंगे तो वो रिएक्शन होगी कोई या नहीं होगी, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये बात बेटा अब उसी बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये जो मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन है, उसके सोल्ट सॉल्यूशन जो मेटल है वो कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू इस वाले मेटल के। क्लियर है? हमारा ये जो मेरा मेटल है ए, इसके कंपैरिजन में ये वाला जो मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें जो मेटल मौजूद है मेरा सॉल्ट में वो ज़्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है, उसके बेस के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि ये वाला अगर मेरा ज़्यादा रिएक्टिव हुआ इस वाले मेटल से, जो इसके अंदर सॉल्ट बना रखा है इस मेटल ने, अगर ये मेरा ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो उसको ये डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन शो हो जाएगी वहाँ पर। अगर ये वाला इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, यानी कि ये लेस रिएक्टिव हुआ एज कंपेयर टू मेटल सोल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल है उसके कंपैरिजन में, तो ये रिएक्शन नहीं शो करेगा जब इसके अंदर हम उसको डिप करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करता हूँ रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर है? तो मैं एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया बेटा मैंने CuSO4, उसके अंदर मैं जिंक डालता हूँ। क्लियर है? तो मेरी जो रिएक्शन शोज होगी यहाँ पर क्या बनेगा, मेरा जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस क्या बनेगी, कॉपर मेटल अलग हो जाएगा मेरा। क्लियर है? इस तरह से बनेगा। ये जनरली स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्लू कलर होता है इसका। ओके, ब्लू सॉल्यूशन होता है ये। जैसे ही मैं इस ब्लू सॉल्यूशन के अंदर, ये एक मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन हो गया बेटा। क्लियर है? जैसे ही मैं इस मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर ये जिंक के टुकड़े डालूंगा, जिंक के पीसेस अगर उसके अंदर डाल दूंगा तो उसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर है? और वो उसका डिसअपियर, ब्लू कलर डिसअपियर होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसका कॉपर वहाँ से डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, अपने सोर्स से कॉपर डिस्प्लेस हो गया है। ये क्या बन गया, कॉपर अलग चला गया और अब SO4 के साथ जिंक आ गया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर के कंपेरिजन में। यहाँ देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में, इसको याद रखना होगा आप लोगों को। क्लियर है? यहाँ देखिए ये क्या है, मेरा जिंक है बेटा और कॉपर यहाँ पर आता है, तो जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है। दैट्स वाई इसने इस कॉपर के सोल्ट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होगी। ऐसे रिएक्शन लिख के दे देगा वो आपको, वो पूछेगा वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। होगी तो क्या बनेगा वो तो आप बना ही दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर वाला हटा के बस यही चिपकाना है सीधा आपको, ठीक है। अगर उल्टा लिखा होता, जैसे कि वो कहता कि मैं कॉपर डाल रहा हूँ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तब बताइए भाई रिएक्शन होगी या नहीं होगी और किस तरह से होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब रिएक्शन होनी है ना तो इस जिंक को यहाँ से हटना होगा, तभी रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है, और तो कोई तरीका नहीं है दूसरा। तो ये कॉपर इस जिंक को हटा सकेगा तो बात बनेगी। लेकिन बेटा कॉपर तो क्या है, लेस रिएक्टिव है जिंक के कंपेरिजन में। यहाँ देखिए तो कहाँ इसको हटा पाएगा यहाँ से। क्लियर है मेरी बात? तो जो आपका कॉपर है बेसिकली बेटा वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन शोज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे नो रिएक्शन। देख लेना, अगर ये जो वाला इधर लिख रखा है ना, अगर वो हुआ ज़्यादा रिएक्टिव इस सोल्ट में, इस मेटल के कंपेरिजन में, तो रिएक्शन हो जाएगी। और अगर हुआ ये वाला लेस रिएक्टिव इसके कंपेरिजन में, तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा। क्लियर है? दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं और कोई एग्जांपल, आप किसी भी रिएक्शन का एग्जांपल उठा सकते हो यहाँ से।
नहीं, दोबारा उसी रिएक्शन को लिखते हैं एक बार। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने जिंक लिखा था, गोज टू द रिएक्शन ZnSO4 प्लस कॉपर। अब ना जिंक जरूरी नहीं यहाँ पे जिंक ही मिलेगा, आप कंफ्यूजन करने के लिए वो जिंक की जगह आयरन भी दे सकता है, टीन भी दे सकता है, लेड भी दे सकता है, मैग्नीशियम भी दे सकता है, कैल्शियम भी, पोटासियम भी, सोडियम भी दे सकता है। वो क्लियर है, सोडियम भी दे सकता है और पोटासियम भी, कुछ भी मर्जी डाल सकता है इस यहाँ पर। तो वो पूछेगा रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई, सबके साथ करेगा, क्योंकि सारे के सारे कॉपर के कंपेरिजन में जो रिएक्टिव हैं, तो सारे के सारे डिस्प्लेस करके रख दें कॉपर को। ठीक है बेटा, इस बात को रिमेंबर आपको रखना होगा। ओके, मेरी बात यहाँ तक। उल्टा करोगे तो नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, सॉरी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने मान लिया गोल्ड डाला, मैंने AU गोल्ड डिप कर दिया इसके अंदर, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी बेटा, क्योंकि आप देखिए लीजिए ये वाला क्या लेस रिएक्टिव है, यहाँ देखिए सबसे लास्ट में आता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर बेचारा। ठीक है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये इस यहाँ से इस सोल्ट से इस मेटल को डिस्प्लेस कर दे? मैंने कहा कि ये जो अकेला मेटल है जो डिस्प्लेस करने जाएगा उसको, ये ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, तभी ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा ऐसा। तो एक दूसरे के साथ उनको रिलेट करके देखना बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। जैसे मैं दूसरा देता हूँ, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ आयरन भी अभी मैंने ये वैसे भी क्लियर कर दिया आप लोगों को, यहाँ मान लिया मैंने आयरन ले लिया, क्लियर है। अब क्या होगा, बिल्कुल आयरन देखो ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, बिल्कुल है इसके कंपैरिजन में, तो रिएक्शन शोज होगी। तो क्या बनेगा यहाँ पर, FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा, और क्या बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा आप लोगों का। वही सेम इसका ब्लू कलर होगा, आयरन के अगर हम पीसेस डाल देंगे इसके अंदर, ये नेल्स डाल देंगे आयरन के इसके अंदर कॉपर सल्फेट में, तो उसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ओके, तो आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर आगे फर्दर, वो आप अच्छे से रीड करिएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पहले वो कह रहा है कि इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सिल्वर नाइट्रेट, वो कह रहा है बेटा एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, एक कॉपर प्लेट वाज डिप्ड, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर उसने कॉपर प्लेट डिप कर दी है। क्लियर है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर कॉपर की जो प्लेट है वो उसके अंदर डिप कर दी, तो वो कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन वाज डिपोजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट, वो कह रहा है सिल्वर जो है वो थोड़े समय बाद कॉपर की प्लेट के ऊपर डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो गया। तो बताइए कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर या सिल्वर? ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया उसने AgNO3, ठीक है, उसके अंदर कॉपर प्लेट यानी कॉपर का पीस ही हो गया वो एक, जब रिएक्शन करेगा। अब यहाँ देख लीजिए आप लोग, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में इस मेटल सोल्ट के, इस मेटल के साथ मेटल के कंपैरिजन में, तब तो रिएक्शन हो जाएगी, अन्यथा नॉट पॉसिबल। तो देखिए सिल्वर तो नीचे आता है बेटा कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो ये रिएक्शन शो सिल्वर तो नहीं करेगा, लेकिन जो कॉपर है वो सिल्वर वाले से क्या है ऊपर आ रहा है, और सोल्ट किसका है, सिल्वर का है, तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। तो क्या बनेगा मेरा CuNO3, और प्लस मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर Ag, ये अलग निकल जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रिएक्शंस परफॉर्म होती रहेगी। तो ये एक एग्जाम्पल था लिटिल सा। उसके बाद उसने और भी बेटा क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना। जैसे सेकंड में कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन ए आयरन पॉट, वो कह रहा है कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो उसने एक आयरन के पॉट के अंदर रख दिया है। क्लियर है, तो कह रहे हैं कि आफ्टर फ्यू डेज आयरन पॉट वाज फाउंड टू बी हैव ए नंबर ऑफ होल्स इन इट, वो कह रहा है आयरन पॉट के अंदर कुछ होल्स हो गए हैं, तो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, वो कह रहा है इक्वेशन लिखिए बेटा रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई रिएक्शन भी के लिए, सॉरी इक्वेशन लिख देते हैं रिएक्शन के लिए। तो आयरन का पॉट लिया है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, तो कह रहा है होल हो गए हैं उसके अंदर। तो और एक और बताना, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टिविटी के कंपैरिजन में बताना है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये ऊपर वाली रिएक्शन है बेटा, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है, वो आयरन के पॉट के अंदर आयरन के बर्तन में है। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, आयरन जो है वो डिस्प्लेस होकर के
यहाँ पर आ गया, ओके, और कॉपर को उसने अलग कर दो, आयरन के पोर्ट से कुछ आयरन के पार्टिकल्स निकल गए सल्फेट सॉल्यूशन के सल्फेट के साथ अटैच हो गए, दैट्स वाई वहाँ पर क्या हो गया, होल हो गया। हुआ कैसा, क्यों, क्योंकि आयरन क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आपके कॉपर के कंपैरिजन में। क्लियर है। उसके बाद और भी बहुत से क्वेश्चन है इस बुक के अंदर आपकी में, जैसे सैंपल प्रॉब्लम 5th में वो कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड है, उनको वो हीट कर रहा है टर्न बाय टर्न विद जिंक मैग्नीशियम और कॉपर मेटल के साथ। कैसे है कि इस तरह से है बेटा, कुछ यहाँ पे मैं मेटल का ऑक्साइड ले लेता हूँ, तो उसने तीनों मेटल्स के ऑक्साइड ले रखे हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, क्लियर है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ओके, क्या है बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले रखा है और कॉपर का ऑक्साइड ले रखा है। इन्हें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, देख लेना। इनको हीट किया है, जिंक के साथ भी किया है, मैग्नीशियम के साथ भी किया है और कॉपर के साथ भी किया, 1 बाय 1 किया है। तो कह रहा बताइए रिएक्शन किस तरह से होगी, कौन किस में डिस्प्लेसमेंट होगी रिएक्शन की। देखिए जिंक ऑक्साइड, क्लियर है, इसको यहाँ पर हम जिंक के इन्वायरमेंट में हीट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंक के साथ रिएक्शन करना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मैग्नीशियम को इसके साथ यहाँ जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा आपका मैग्नीशियम, तब रिएक्शन होगी नहीं होगी, वहाँ से आप पता करिएगा। अब देखो जिंक, जो मैग्नीशियम है वो क्या है, जिंक के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, बिल्कुल है, ऊपर देख सकते हो आप लोग, जिंक इसके एक छोड़ के अगले के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन बेटा होगी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप कॉपर का अगर लेते हैं, कॉपर के यहाँ पर हीटिंग करोगे कॉपर को और जिंक ऑक्साइड को लेकर के, तब वो कह रहा है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देख लीजिए कॉपर लेस रिएक्टिव है या नहीं है जिंक के कंपैरिजन में, या मोर रिएक्टिव है या नहीं है, ये तो लेस रिएक्टिव है भाई, जिंक तो ऊपर आता है, लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती, कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। अब मैग्नीशियम जिंक के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ होएगी। अब देख लो अगर जिंक मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो हो जाएगा, वरना नहीं है भाई। उधर देखिए जिंक कहाँ है, नीचे आता है, मैग्नीशियम उससे ऊपर है, तो रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा। यहाँ पर मैग्नीशियम की मैग्नीशियम होगी नहीं, ये तो ऐसा कुछ होना ही नहीं है, कोई चीज़ दबाना नहीं। वैसे कॉपर वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, अब इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करेगा भाई, कॉपर तो बहुत नीचे आता है, मैग्नीशियम तो वहाँ पर है, रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। अब अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को उठा लूँ, ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, ओके, तो देखो फिर जिंक वाला जो कॉपर है उससे ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होगी बेटा, ओके। दूसरी तरफ मैग्नीशियम भी ऊपर आ रहा है इससे, तो ये भी रिएक्शन शो करेगा बेटा। उसके बाद लास्ट वाला रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कॉपर ही हो गया ना, ठीक है। इस तरह से 1-2 क्वेश्चन और है बेटा, उनको अच्छे से ट्राई करिएगा। हैव ए नाइस डे।